प्रिंस ओरान, शक्ति का भ्रम, आध्यात्मिक जिम्मेदारी और दिखावे का पतन। प्रिंस ओरान की आत्मा का साक्ष्य, जो आसमान और नर्क के दूसरे भाग में प्रस्तुत किया गया है, शक्ति के दुरुपयोग, दूसरों पर प्रभुत्व और व्यक्तिगत श्रेष्ठता के झूठे विचार के आध्यात्मिक प्रभावों पर एक तीव्र विश्लेषण प्रदान करता है। उनका विवरण दर्शाता है कि नैतिक चेतना के बिना एक्सरसाइज्ड की गई प्राधिकरण मृत्यु के बाद गहरे आंतरिक दुख में बदल जाती है। प्रिंस ओरान पूर्ण स्पष्टता के साथ प्रकट होते हैं। उनकी पहचान संरक्षित है और उनके भौतिक जीवन की स्पष्ट स्मृति है। हालांकि उनकी आध्यात्मिक स्थिति तीव्र अशांति, चिंता और गिरावट की भावना से चिह्नित है। जीवन में उन्होंने गर्व, आदेश देने के आनंद और इस विश्वास से प्रेरित होकर तानाशाही तरीके से शक्ति का प्रयोग किया कि उनकी स्थिति उन्हें सामान्य नैतिक कानूनों से ऊपर रखती है। आध्यात्मिक स्तर पर यह भ्रांति पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। आधुनिक गहन मनोविज्ञान इस स्थिति को समझने में मदद करता है। जब अहम नियंत्रण, प्रभुत्व और बाहरी मान्यता पर आधारित होता है, तो यह इन उपकरणों के खोने के सामने कमजोर हो जाता है। जो प्राधिकरण नैतिक मूल्यों पर आधारित नहीं होता, वह एक बढ़ी हुई पहचान बनाता है। जब शक्ति के प्रतीक गायब हो जाते हैं, तो चेतना का पतन होता है, जिससे तीव्र दुख और भ्रम उत्पन्न होता है। स्पिरिटिज्म स्पष्ट करता है कि प्रिंस ओरान का दुख इस तथ्य से नहीं है कि उसने नेतृत्व की स्थिति संभाली, बल्कि इस शक्ति के स्वार्थी और दमनकारी उपयोग से है। नैतिक कानून के अनुसार प्राधिकरण हमेशा सेवा का एक कार्य होता है। जब यह वैनिटी और दमन के उपकरण में बदल जाता है, तो यह उसे लागू करने वाले की चेतना पर सीधे परिणाम उत्पन्न करता है। आधुनिक विज्ञान इस पढ़ाई को मजबूत करता है, क्योंकि यह दिखाता है कि प्रभुत्व पर आधारित संबंध न केवल प्रभुत्व रखने वाले, बल्कि प्रभुत्व में रहने वाले दोनों पर गहरे मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालते हैं। बिना सहानुभूति के शक्ति अमानवीकरण करती है और आवश्यक संबंधों को तोड़ती है। आध्यात्मिक स्तर पर, जहां सहानुभूति बढ़ती है, चेतना अपनी ही क्रियाओं के दूसरों पर प्रभावों को तीव्रता से महसूस करने लगती है। प्रिंस ओरान के गवाह के एक और महत्वपूर्ण बिंदु आध्यात्मिक समानता के साथ टकराव है। वह डिस्कवर्स करता है कि आध्यात्मिक दुनिया में कोई भी शीर्षक, जातियां या विरासत में मिले विशेषाधिकार नहीं होते। सभी आत्माएं प्रगति और जिम्मेदारी के समान कानूनों के अधीन होती हैं। यह खोज एक ऐसी चेतना के लिए दर्दनाक है जो कठोर पदानुक्रम और मजबूर आज्ञाकारिता की आदी है। ओ स्पिरिटिज्म दिखाता है कि यह दुख स्थायी नहीं है। जैसे जैसे प्रिंस ओरान यह समझने लगता है कि असली शक्ति नैतिक है और कि वैध प्राधिकरण उदाहरण, न्याय और विनम्रता से जन्म लेता है, आंतरिक पुनर्निर्माण की संभावना खुलती है। दुख तब तक बना रहता है जब तक चेतना पुराने प्रभुत्व आधारित पहचान से चिपकी रहती है। यह गवाही एक गहरा वर्तमान चेतावनी भी देती है। किसी भी स्तर पर, पारिवारिक, पेशेवर, राजनीतिक या सामाजिक, शक्ति का गैर जिम्मेदाराना उपयोग वास्तविक परिणाम उत्पन्न करता है। आध्यात्मिक जीवन नेतृत्व की स्थितियों को नजरअंदाज नहीं करता, बल्कि यह सख्ती से मूल्यांकन करता है कि उन्हें कैसे लागू किया गया। नेतृत्व करना सेवा करना है, प्रभुत्व करना अपने खुद के प्रगति को रोकना है। प्रिंस ओरान हमें सिखाते हैं कि कोई भी बाहरी स्थिति नैतिक कानूनों से चेतना की रक्षा नहीं करती। जितनी बड़ी शक्ति, उतनी बड़ी जिम्मेदारी। जो विचार द्वारा नहीं सीखा जाता, वह दर्द द्वारा सीखा जा सकता है, लेकिन हमेशा शैक्षिक उद्देश्य के साथ। इस कहानी पर विचार करना विनम्रता और आंतरिक सतर्कता का एक निमंत्रण है। यह पूछना कि हम अपनी प्रभाव, अधिकार या स्थिति का उपयोग कैसे करते हैं, आध्यात्मिक परिपक्वता का एक आवश्यक अभ्यास है। असली मूल्य आदेश देने में नहीं, बल्कि दूसरों के विकास में योगदान देने में है। यदि इस गवाही ने आपको शक्ति, जिम्मेदारी और नैतिक जागरूकता पर विचार करने में मदद की है, तो लाइक करें, साझा करें और अपनी टिप्पणी छोड़ें। आपकी भागीदारी इस संदेश को अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करती है।